आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मेरे पापा के द्वारा किया गया महाकाली साधना का एक अनुभव देने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि माता का चमत्कार कितना होता है। और एक माता को अगर हम सच्चे मन से पुकारें तो माता हमको जरूर ही सहायता करती हैं तथा हमको जरूर ही मार्गदर्शन करते हैं। ये आज के वीडियो से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं मेरे पापा के अनुभव के ऊपर। ये ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं है, ये करीबन 2-3 महीने पहले का अनुभव है। ये करीबन ये रात की बात है, सभी लोग सोए थे, मतलब करीबन ये रात के 3:30 साढ़े 4 की बात है। अचानक से पापा उठे और बाथरूम गए, और बाथरूम से आने के बाद वो एकदम जो हमारे कुर्सी पे बैठ गए और मेरे मम्मी को बोले कि मेरा बहुत ज़ोरों से पेट दर्द हो रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरा बहुत तकलीफ़ हो रहा है बोले। तो अचानक से इतना तकलीफ़ होने के वजह से मम्मी ने थोड़ा मेडिसिन आदि दिया, जो घर में रहता है, नॉर्मल लोग यूज करते हैं, तो वो मेडिसिन आदि दिया। वो मेडिसिन लेने के बाद भी पापा का पेट दर्द कम नहीं हुआ। तो जब ज़्यादा पेट दर्द बढ़ने लगा तो डॉक्टर के पास सुबह सुबह करीबन 9:30 के करीब इनको ले गए। उस दिन पापा जो काम करने के लिए भी नहीं गए थे, यानी कि हमारे दुकान है, दुकान पे नहीं गए और सीधा गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने एक पेन किलर का एक इंजेक्शन दिया उनको, और उनका कुछ टेस्ट करवाए, जिसके वजह से उन टेस्ट में निकला जो था वो था कि पापा के जो पेट में जो स्टोन हो गया था, मतलब 3rd स्टेज का स्टोन हो गया था बोल के डॉक्टर ने बताया। फिर स्कैनिंग वैनिंग करवाया और वो प्रूफ भी हुआ कि पापा के पेट में स्टोन है बोल के। वो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये स्टोन बहुत 3rd स्टेज का स्टोन है, और देखते हैं 15 से 20 दिन का आप कोर्स लीजिए। अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, अगर ठीक हो गया तो भगवान का भला है बोल के डॉक्टर ने बोल दिया, और 15-20 दिन का कोर्स दे दिया पापा को। घर पूजा से उठने के बाद मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि पापा को स्टोन हो गया है, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा और ज़रूरी है बोल के। तो मैंने और भी पूछा क्या हुआ क्या नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं, 15-20 दिन का कोर्स दिया है, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। घर में हो गए सब दुखी। सबको पता चल गया कि नहीं पापा को स्टोन है, तो जिसके वजह से वो सब लोग हो गए दुखी। मेरे को एक अचानक से उसकी शाम को ध्यान में बैठा था मैं, और मेरे को अचानक से एक आदेश जैसा आया कि तेरे पापा को काली माता की साधना करवा। तो मैंने बोला ठीक है, काली साधना करवाया जाएगा। तो पापा का मम्मी को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे पापा का काली साधना करना है, अगर काली साधना करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमको मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के मेरा आशा है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है पापा से पूछ ले। तो मैंने पापा से पूछा, पापा ने भी हाँ कर दिया, और पापा ने 2-4 दिन के अंदर हमने साधना शुरू कर दिया था। पापा का जो साधना था वो 11 दिन का साधना था। पहले ये बता दूं साधना क्या था क्या नहीं तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। साधना 11 दिन का था, राजसिक साधना था, जिसमें एक मदिरा और मछली के भोग का प्रयोग किया गया था। हालांकि मैं जानता हूँ ये तामस साधना है, लेकिन उड़ीसा में या फिर जहाँ पे देवी पीठ होते हैं, उड़ीसा के हमारे ज़्यादातर देवी पीठों में क्या होता है कि माता को आमिष का भोग यानी कि मछली का भोग चढ़ता है, तो हम इस मछली के भोग को राजस में लेते हैं उड़ीसा आदि क्षेत्र में, तो इसीलिए मैं इसको राजसिक ही बोल रहा हूँ। तो ये राजसिक साधना था। अंतिम दिन अगस्ती कालिका यज्ञ करना था और हवन पूर्णाहुति आदि दशांश हवन आदि करके उस अगस्ती कालिका यज्ञ में संपन्न करना था। अगस्ती कालिका यज्ञ क्या होता है ये भी बता दूं। अगस्ती कालिका यज्ञ एक अति रुद्र और प्रचंड महाकाली का हवन होता है, जिस हवन के प्रभाव से आदमी के बहुत सारे बाधाएं कट जाते हैं और बहुत तीव्र अनुभव थे। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 11 दिन का साधना हो गया, पापा ने शुरू कर दिया।
उस दिन मैंने पापा को बिठाया, रात के करीबन बज रहे थे 9:30, 9:30 के करीब बिठाया पापा को। उनको विधिवत मंत्र आदि का मैंने बता दिया कि ये मंत्र है, और माला भी उनको दे दिया। काले हकीका माला से उन्होंने जाप किया था माता के मंत्र का। मंत्र आदि वर्णन नहीं कर रहा हूँ, मंत्र बहुत गुप्त हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ये महाकाली का अति गुप्त एक साधना था जो अति तीव्र प्रभावी रहता है। मंत्र कितना जाप करना था? 1 लाख मंत्र 11 दिनों में जाप करने थे। तो हर रोज पापा जाप करते थे 120 माला। तो पापा ने शुरू कर दिया। पहले दिन जब मैंने उनको विधिवत बता दिया गुरु मंत्र आदि करके, वो उन्होंने शुरू कर दिया अपना। तो शुरू कर दिया। शुरू करने के पहले दिन ही क्या हुआ, जब वो साधना से उठे, उनको पहले दिन तो कुछ इतना अनुभव हुआ नहीं, तो साधना से उठने के बाद उन्होंने मेरे को बोले कि नहीं, मेरा अभी बहुत ज़ोरों से सिर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़ोरों से सिर दर्द कर रहा है बोले। और अचानक से बेड पे बैठ गए। तो थोड़ी देर बैठने के बाद उनके नाक से खून आने लगा। तो जब नाक से खून आने लगा तो एक तो उनका जो स्टोन हो गया था उनको, तो उसकी वजह से घर में एक परेशानी का माहौल और एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया था। ऊपर से जब नाक से खून आने लगा तो और भी हम डर गए। और उसी समय करीबन रात के, ये मैं बोल रहा हूँ 12:45 का टाइम था, ये समय था। पापा साधना से जस्ट उठे थे ही, करीबन 15 मिनट हुए थे और ये हुआ। तो अचानक से फिर चाचा जी के साथ हम गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जब उनको दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण इनके नाकों से खून आने लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अचानक से ऐसे हो जाता है कई बार, फीवर और बहुत सारे दवाई लेने के कारण भी ये हो जाता है बोल के उन्होंने बोल दिया। तो डॉक्टर ने नॉर्मल दवा दे दी और थोड़ा जो भी करना था नाक का सफाई वफाई उधर करवा दिया और हम आ गए। ये पहले दिन का अनुभव। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन कुछ अनुभव नहीं हुए। 6ठे दिन पापा मेरे को एक चीज़ बोले कि अचानक जब मैं जाप कर रहा हूँ तो मेरे को ठंडी हवा लग रही है, जबकि वो जो मौसम था वो ठंडी का मौसम था और अंदर हमने रूम हीटर लगा रखा था। तो रूम हीटर के बावजूद, पूरा कमरा बंद होने के बावजूद भी पापा जी बोल रहे थे कि लगातार मेरे पीठ में, चारों तरफ कोई तरफ नहीं, सिर्फ उनके पीठ में ही ठंडी हवा लग रही है। जबकि उनके ठीक ही पीठ पीछे पर एकदम वो सटा के दीवार से जाप करते, सटा के दीवार से बैठते थे और जाप करते थे। तो ठीक दीवार है तो ठंडा हवा आने का तो कोशिश ही नहीं है, यानी कि सवाल ही नहीं है, ठंडा हवा आ ही नहीं सकता। तो मैंने बोला ये चिंता ना कीजिए, साधना का अनुभव है। तो इस प्रकार से गया। अभी 7वें दिन का साधना जब उन्होंने कंप्लीट किया और सो गए, तो पापा जी 8वें दिन मेरे को ये बताए कि ये चीज़ें बताइए, अनुभव मेरे को बताए कि रात को उनको एक औरत सी दिखी काले कपड़े में, ओके, और वो औरत उनको बुला रही थी। तो जब वो उस औरत की ओर जाने लगे, क्यों बुला रही है बोल के, तो अचानक से एक काला सा शेर आ गया, यानी कि जो तेंदुआ बोलते हैं, तेंदुआ, काला सा तेंदुआ टाइप का आ गया। और उस औरत को उस तेंदुए ने औरत को दबोच लिया और घसीटते हुए कहीं पे ले गया और पापा का सपना टूट गया। तो ये 8वें दिन पापा जी ने मेरे को बताया। तो मैंने बोला कि ये जो अनुभव था ये ऐसा था कि पापा के मंत्र जाप के वजह से कोई ऐसी शक्ति आकृष्ट हो गई थी जो नकारात्मक थी, और माता की कृपा के वजह से वो शक्ति आपसे दूर चली गई बोल के ये अनुभव था। और मैंने उनको बताया तो उन्होंने ठीक बोला। 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन कुछ अनुभव ज़्यादा हुए ही नहीं, बस उनका तबीयत थोड़ा बेहतर हो गया था पहले से। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11वां दिन आ गया। 11वें दिन की रात को हमने हवन शुरू किया। हवन का भी बहुत अनुभव है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, आप सुनिए। हवन छत के ऊपर किया गया था और साथ में हमारे जो चाची थी, मम्मी थी और मेरे एक बहन थी और भाई भी था, मैं था, पापा थे। तो इस तरह से सब लोग थे और हवन शुरू किया गया। हवन जब शुरू किया गया तो अचानक से हवन में 2 से 4 ही आहुति डली थी माता के मंत्रों की, और कुछ मूल मंत्रों की आहुतियाँ डली थी, और अग्नि अति तीव्र तरीके से भड़क गई। यानी कि अग्नि स्थापना के कुछ सेकंडों या फिर कुछ मिनटों के बाद ही वो अग्नि अति तीव्र तरीके से भड़क गई। जो लकड़ी थी वो बहुत छोटी छोटी थी और वो इतना जल भी नहीं सकती थी, लेकिन अग्नि इतना तीव्र से ऊपर की ओर बढ़ा कि सब देख के चौंक गए। पहला अनुभव ये था। दूसरा अनुभव ये था कि जब हवन का बीच में आया, तो हवन के बीच में क्या हुआ कि हमको अचानक से, कम मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन पापा और मम्मी को सुनाई दिया वो चीज़ कि वो बोलते हैं कि हवन के बीच में जब मैं आहुति और पापा आहुति डाल रहे थे तो उनको किसी के पायल की आवाज़ आई। हालांकि मेरे को नहीं आया, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ, पापा और मम्मी के साथ हुआ। और ये उन्होंने
अनुभव किया बोल के उन्होंने बताया। तो अचानक से जब उनको पायल की आवाज़ आई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए बोल के बताया। और हवन के बीच में उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की, क्योंकि बात यह है कि जो हवन कर रहा थे हम, तो उस बीच में किसी को बातचीत करने का अलाउ नहीं था। हवन खत्म होने तक कोई बातचीत नहीं करता। और जो भी हम कर रहे थे वो एक तरह से जान लीजिए वो एक वामपंथी क्रिया के द्वारा हवन किया जा रहा था। तीसरा अनुभव मेरे साथ घटित हुआ जब हवन अग्नि बढ़ रही थी और पापा जी आहुति डाल रहे थे, अपने दशांश हवन कर रहे थे, यानी कि उन्होंने जो 1 लाख मंत्र किए थे उसका जाप का दशांश हवन वो 11वें दिन कर रहे थे। और मैं साइड में देखता रहा और अग्नि को प्रज्वलित करता रहा। धीरे धीरे करके वो हवन सामग्री डाल रहे थे और बीच बीच में अग्नि प्रज्वलन करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं घी और तेल डालता गया हवन में। तो अचानक से मेरे को मन आया कि अभी तो अग्नि बहुत तीव्र जल रही है और मैं थोड़ा ध्यान में बैठ जाऊं। ओके, तो मैं जब ध्यान में बैठ गया तो मेरे को एक अपने जो पीठ की ओर एकदम झटका सा लगा और मेरे को ध्यान में दिखा कि जो अग्नि में पापा के अंदर से कोई काली सी चीज़ निकल रही है और उस अग्नि में जा रही है और एकदम हवा बन के ऊपर की ओर उड़ जा रही है। मैंने ये चीज़ देखा तो मेरे को थोड़ा डर लगा और मैंने आंखें को ध्यान तोड़ दिया और पापा की ओर देखने लगा तो सब कुछ नॉर्मल था, हवन आग जल रही थी। ये मेरे साथ अनुभव हुआ, इतना अनुभव था। इसके बाद हमने जब हवन का दशांश उन्होंने दे दिया उसके बाद माता को शराब आदि का भोग दिया। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसके ऊपर भी थोड़ा बता दूँ, शराब और मछली के भोग के ऊपर, नहीं तो आपसे लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आपसे लोग गलती भी बहुत करते हैं। माता को या फिर किसी भी देवी शक्ति को शराब ऐसे ही चढ़ाया नहीं जाता, या फिर शराब का ऐसे पात्र में डाल दिया और फूल पर उसके ऊपर डाल दिया और उसको भोग लगा दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं किया जाता है। शराब को पहले कारणों में तकदीर किया जाता है, यानी कि कारण बनाया जाता है। पहले शराब को लेके कारण बनाया जाता है और उस कारण का भोग चढ़ता है माता को। अगर आप डायरेक्ट शराब का भोग चढ़ा देते हो तो माता क्रुद्ध हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और आपको शाप भी प्राप्त हो सकता है। ये तंत्र शास्त्र में वर्णना है। शराब को कारण बनाने का विधि आपको केवल एक योग्य गुरु ही बता सकता है। शराब को कारण बनाने के लिए बहुत सारी गुप्त क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाओं का मैं आपको बता दूं, नाम बता दूं ताकि आप सब लोग को ज्ञान हो जाए। शराब को कारण बनाने के लिए अमृतेश्वरी का आवाहन, आनंद भैरव और आनंद भैरवी का पूजा, सुरा देवी का आवाहन और सुरा देवी का पूजा, कुछ मंत्रों के द्वारा सुरा का संस्कार, मूल मंत्रों से सुरा का अभिमंत्रित आदि का क्रिया उसमें रहता है। इस विधान को जो नहीं जान के शराब आदि का माता को या फिर किसी शक्ति को भोग देता है वो नरकपात होता है और माता के अभिशाप से अभिशापित होता है बोल के बोला गया है। तो इसीलिए हमेशा एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही किसी भी शक्ति को शराब आदि चढ़ाइएगा। ये शराब का गया, हमने शराब माता को भोग चढ़ाया। उसके बाद शराब से हवन का एक दिया था, यानी कि जो शराब का भोग दिया था मैं आपको बता दूं, वो कारण बनाने के बाद, शराब को कारण बनाने के बाद उस कारण को हमने अग्नि में अर्पित किया था। अग्नि में अर्पित करने के बाद हमने माता को विधिपूर्वक मछली का भोग दिया, जो हमारे उड़ीसा में प्रचलित है। हर एक देवी पीठ जो जहाँ पे माता की उग्र शक्तियों से उपासना होती है, उग्र क्रियाओं से उपासना होती है, वहाँ पे उनका गारंटी मछली का भोग लगता ही है। तो उस विधि से हमने माता काली को मछली का भोग दिया। मछली का भोग का भी मंत्र होता है, ऐसा ना समझिए कि मछली ले आए, तल दिया और भोग लगा दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मछली को भी शुद्ध करने का एक मंत्र रहता है। उस मंत्रों के माध्यम से उस मछली को शुद्ध किया जाता है। उसके जो जीव हत्या की गई है उस जीव हत्या के निवारण के लिए कुछ मंत्रों का जाप किया जाता है और उस कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद उसको समर्पित करते हुए तभी जाके उस मछली का भोग लगाया जाता है। और जब वो भोग लग जाता है वो मछली की तरह ही नहीं रहता, यानी कि जो मांस भक्षण करता है मांस की तरह वो मछली बिल्कुल नहीं लगता। उसके बाद गुप्त क्रियाओं के माध्यम से हमने ग्रहण किया वो सारी भोग आदि को, वो इधर मैं ज़्यादा वर्णना नहीं कर रहा हूँ। और हवन आदि का संपन्न किया। हवन संपन्न हुआ करीबन रात के 2:30 बजे। सब लोग पूरा एकदम ख़त्म हो गया और सब लोग चले गए सोने। मैं भी चला गया, पापा जी भी चले गए, मम्मी जी भी चली गई, चाची और जो मेरे भाई बहन थे वो भी चले गए सोने के लिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ। उसी एक दिन की रात जब हवन समाप्त होकर सब लोग चले गए तो उसी रात सभी को जो लोग हवन के सानिध्य में रहे सभी को माता महामाई काली के दर्शन हुए। एक एक करके बताता हूँ। पापा को दर्शन हुआ कि पापा एक जगह पे हैं, माता काली की बहुत बड़ी मूर्ति है और उन काली माता के आगे किसी बकरे आदि का बलि किया जा रहा है और उसका खून उधर से चारों तरफ से हो रहा है बोल के वो पापा ने देखा। मम्मी ने देखा कि माता काली लाल कलर की साड़ी और चुनरी पहन के हमारे घर में बैठी हैं
और माता मेरी मम्मी जो कुछ भोग आदि का उनके सामने रख रहे हैं बोल के मेरी मम्मी ने देखा। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं अपने पीठ में यानी कि मेरे जो पूजा पीठ है, घर का पूजा पीठ के ऊपर बैठा हूँ और माता काली का कुछ क्रियाएं कर रहा हूँ माता काली को प्रसन्न करने के लिए, और माता के ऊपर से फूल गिरा बोल के मैंने ये सपना देखा। ओके, इसके बाद क्या देखा, मेरी चाची ने देखा कि माता काली खड़ग और मुंड लिए खड़ी हैं और हमारे घर में हंस रही हैं बोल के मेरी चाची ने देखा। मेरे जो बहन है उसने देखा कि माता काली जो हवन कुंड है उस हवन कुंड में से हमारे घर को आ रही हैं, यानी कि घर की ओर आ रही हैं, यानी कि हवन कुंड में से चलते हुए आ रही हैं बोल के मेरी जो बहन है उसने देखा। भाई का नहीं पता क्योंकि भाई बहुत छोटा है अभी, तो उसका कुछ नहीं पता। तो इस तरह से उस एक ही रात को हम सभी को माता के दर्शन हो गए थे। तो यही था अनुभव। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद का भी बता दूं, क्योंकि वो नहीं बताऊंगा आप सभी लोगों को अनुभव पूरा नहीं होगा, आपको सभी लोगों को पता नहीं चलेगा। साधना कंप्लीट होने के बाद यानी कि पापा के जो यानी कि पथरी का बीमारी था तो उसके करीबन हो गए थे 20 दिन। 20 दिन के बाद पापा ने टेस्ट कराया और टेस्ट करवाने के बाद वो डॉक्टर ने बोला कि जी आप भगवान की कृपा से आपका जो पथरी है यानी कि जो स्टोन है वो आपके यूरिनाल से निकल गया है, यूरिनाल की मदद से वो निकल गया है, आपका अंदर क्लियर है, आपको अभी ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है बोल के डॉक्टर ने बोल दिया। और यही माता की कृपा सबको पता चल गई। पापा जी भी हैरान हो गए, मम्मी को भी बताया, मम्मी जी भी हैरान हुई, मैं भी हैरान हुई और घर के जितने भी लोग थे सब लोग हैरान हो गए और माता को नमन किया, क्योंकि प्रत्यक्ष माता का कृपा हम सभी ने देखा इस हवन और इस साधना के माध्यम से। तो यही था अनुभव। मैं आप सभी लोगों को भी बताता हूँ एक चीज़, अगर आप सभी लोगों के जीवन में कोई कष्ट आता है बारंबार तो कोशिश कीजिए आपकी जो इष्ट मंत्र है या फिर कोई भी मंत्र है उसी समय उसका जाप और साधना संपन्न कीजिए। देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ही वो कष्ट दूर हो जाता है। अगर आपके ऊपर अपने इष्ट का अपने गुरु का कृपा है तो जरूर ही वो कष्ट दूर हो जाएगा। यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो लोगों ने सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूं आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।